दोस्तों आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम निश्चित समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहा निश्चित समाकलन, जो बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाते हैं। और पहला रहा कि यह जो प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न निश्चित समाकलन के, और दूसरा 5 अंक में ये पूछे जाते हैं। और ये सब बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहा निश्चित समाकलन से कि यक्स साइन इनवर्स यक्स बटा के अंडर रूट 1 - x² इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम सबसे पहले इसे मानेंगे कि माना आई बराबर हमारा समाकलन यक्स साइन इनवर्स यक्स अपान अंडर रूट 1 - x²। अब हम साइन इनवर्स यक्स को टी बराबर मानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स यक्स का अगर अवकलन करेंगे तो 1 बटा के अंडर रूट 1 - x² आएगा। तो इसे सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे बगल में कि माना टी बराबर साइन इनवर्स यक्स। इससे हम यक्स बराबर निकाल लेंगे, या ये हमारा हो जाएगा यक्स बराबर साइन टी। जो अगर साइन इनवर्स को इधर भेजेंगे तो हमारा यक्स बराबर साइन टी आ जाएगा। अब इसे माने हैं तो इसका हम अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष, तो डी टी अपान डी एक्स इक्वल टू 1 बटा के अंडर रूट 1 - x² इंटू यहाँ पर डी एक्स भी है। तो हमें डी एक्स बटा के अंडर रूट 1 - x² का मान चाहिए, तो हमारा डी टी बराबर हो जाएगा डी एक्स बटा के अंडर रूट 1 - x²। इतना हो जाएगा। तो अब इसे हल करेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा हो जाएगा फलन को टी के रूप में चेंज करेंगे तो समाकलन यक्स के स्थान पर साइन टी, क्योंकि टी में फलन चेंज कर रहे हैं, साइन टी इंटू साइन इनवर्स टी के स्थान पर टी, डी एक्स अपन अंडर रूट 1 - x² के स्थान पर डी टी। तो अब हमारा फलन साइन टी इंटू टी के रूप में चेंज हो गया। अब हम इसमें किसी को पहला और दूसरा मानकर इसका खंडशः समाकलन करके इसका आंसर लाएंगे। तो अब इसका खंडशः समाकलन करने के लिए हम टी को पहला फलन मानेंगे और साइन टी को दूसरा। तो अब खंडशः समाकलन करने पर लिखेंगे यहाँ पर खंडशः समाकलन करने पर, तो जब हम खंडशः समाकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा आई बराबर पहला को छोड़ेंगे दूसरा का समाकलन, तो पहला को छोड़ेंगे तो टी इंटू दूसरा का अगर समाकलन हम करेंगे साइन टी इंटू डी टी माइनस समाकलन कोष्टक में पहला का अवकलन, तो डी डी टी ऑफ टी हो जाएगा पहला का अवकलन इंटू दूसरा का समाकलन, पहला का अवकलन दूसरा का समाकलन, तो दूसरा का समाकलन हमारा साइन टी इंटू डी टी इंटू होल पावर डी टी। इतना होता है खंड समाकलन करेंगे। तो आई बराबर हमारा टी इंटू साइन टी का अवकलन जानते हैं कि माइनस कॉस टी होगा, इसी प्रकार माइनस समाकलन टी का सापेक्ष टी का अवकलन करेंगे तो 1 इंटू साइन टी का अवकलन करेंगे माइनस कॉस टी, इतना इंटू डी टी। इस प्रकार हमारा हो जाएगा माइनस टी कॉस टी माइनस 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 हमारा यहाँ पर प्लस हो जाएगा समाकलन कॉस टी इंटू डी टी, यहाँ पर कॉस हो रहेगा दोस्तों, कॉस टी इंटू डी टी। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा आई बराबर, इस प्रकार आई बराबर माइनस टी इंटू कॉस टी प्लस कॉस टी का अवकलन समाकलन हम जानते हैं साइन टी, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी प्लस सी होगा। तो अब हम इसमें टी का मान रखेंगे, तो टी का मान रखने के लिए हमें यहाँ पर माने हैं टी बराबर साइन इनवर्स यक्स, तो हमारा और तो इस प्रकार हमारा आया यक्स बराबर साइन टी। तो यहाँ पर हमारा आया है कॉस टी, तो इसको पहले साइन में बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा आई बराबर माइनस टी अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर टी प्लस साइन टी प्लस सी, इतना हो जाएगा। अब हम रखेंगे तो हमें पता है कि टी बराबर हम साइन इनवर्स यक्स माने थे, साइन इनवर्स यक्स और साइन टी इक्वल टू यक्स, तो हम रखेंगे अब मान, तो हमारा हो जाएगा आई बराबर माइनस साइन इनवर्स यक्स अंडर रूट 1 - x² प्लस हमारा साइन टी के स्थान पर हो जाएगा यक्स प्लस सी। तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं आई बराबर हमारा हो जाएगा यक्स को पहले ले आएंगे यक्स माइनस साइन इनवर्स यक्स
√1 माइनस एक्स स्क्वायर इतना प्लस सी, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि समाकलन समाकलन log e के पावर x इंटू डी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसे भी i बराबर मानेंगे। तो i बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन log e के पावर x इंटू डी। अब हम इसमें 1 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा i बराबर समाकलन log e के पावर x इंटू 1 इंटू डी। क्योंकि दोस्तों हमें log e के पावर x का समाकलन पता नहीं है, इसीलिए 1 से गुणा करके इसे खंडशः समाकलन करेंगे, जिससे हमें log e के पावर x का समाकलन पता चल जाएगा। तो हमारा हो जाएगा अब हम इसमें log e के पावर x को पहला फलन जबकि x को दूसरा फलन 1 को दूसरा फलन मानकर खंडशः समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे खंडशः समाकलन करने पर। तो अब हम खंडशः समाकलन करेंगे तो इसे पहला इसे दूसरा माने हैं, तो हम खंडशः समाकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा पहला का छोड़ेंगे तो log e के पावर x इंटू दूसरा का समाकलन 1 इंटू डी एक्स माइनस समाकलन इंटू कोष्टक में हमारा हो जाएगा पहला का अवकलन दूसरा का समाकलन। तो डी एक्स ऑफ log e के पावर x इंटू समाकलन 1 इंटू डी एक्स होल का समाकलन, पूरा का समाकलन। तो ये हमारा हो जाएगा i बराबर log e के पावर x 1 का समाकलन जानते हैं कि x होगा माइनस, इसी प्रकार log e के पावर x का अवकलन हमारा हो जाएगा 1/x इंटू 1 का समाकलन x इंटू डी एक्स। इस प्रकार हमारा x से x कट जाएगा तो हमारा 1 बचेगा। i बराबर x log e के पावर x माइनस 1 बचेगा तो 1 का समाकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस c। इस प्रकार हम इन दोनों में से x कॉमन कर लेंगे तो हमारा i बराबर x कोष्टक में log e के पावर x माइनस 1 प्लस c, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर, या log e के पावर x इंटू डी का समाकलन। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए हमारा तीसरा प्रश्न रहा कि समाकलन x साइन x इंटू डी का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसमें भी हम i बराबर मान लेंगे। तो i बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन x साइन x इंटू डी। अब इसमें हम पहला और दूसरा मानेंगे तो हम किसी को पहला दूसरा मान सकते हैं। तो चलिए हम x को पहला जबकि साइन x को दूसरा फलन मानते हैं। तो अब हम खंडशः समाकलन करेंगे तो लिखेंगे खंडशः समाकलन करने पर। खंडशः समाकलन करेंगे तो हमारा इस प्रकार हो जाए i बराबर समाकलन, अरे पहला को छोड़ेंगे दूसरा का समाकलन, तो पहला x को छोड़ेंगे दूसरा साइन x इंटू डी का समाकलन माइनस समाकलन पहला का अवकलन कोष्टक में हमारा हो जाएगा पहला का अवकलन डी एक्स ऑफ x इंटू दूसरा का समाकलन इंटू होल का समाकलन, तो पूरे फलन का समाकलन। तो i बराबर हमारा x साइन x का हम समाकलन करेंगे तो माइनस कॉस x माइनस समाकलन x का अवकलन करेंगे 1 इंटू साइन x का माइनस कॉस x इतना इंटू डी एक्स। i बराबर हमारा हो जाएगा माइनस x कॉस x, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह इधर आ जाएगा तो प्लस समाकलन कॉस x इंटू डी एक्स। इस प्रकार हमारा होगा i बराबर माइनस x कॉस x, कॉस x का समाकलन हमारा हो जाएगा प्लस साइन x प्लस c। अब हम इसे आगे और इसे पाछे भी लिख सकते हैं। तो i बराबर हमारा हो जाएगा साइन x माइनस x कॉस x प्लस c, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए अब अगले प्रश्न जो 4 नंबर का प्रश्न है उसे देखेंगे। तो हमारा चौथा प्रश्न रहा कि समाकलन x tan इनवर्स x इंटू डी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसे i बराबर मानेंगे तो हमारा x tan इनवर्स x इंटू डी। अब हम इसमें खंडशः समाकलन करेंगे तो इसमें हम tan इनवर्स को पहला जबकि इसे हम दूसरा फलन मानेंगे। तो अब इसका लिखेंगे खंडशः समाकलन करने पर हमारा हो जाएगा खंडशः समाकलन करने पर। तो अब हम खंडशः समाकलन करेंगे तो इसे पहला इसे दूसरा माने हैं। तो i बराबर हमारा हो जाएगा पहला को छोड़ेंगे tan इनवर्स x, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का समाकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर अपन 2 माइनस समाकलन पहला का अवकलन और दूसरा का समाकलन। तो पहला का अवकलन करेंगे tan इनवर्स x का तो हमारा हो जाएगा 1 बटा के 1 प्लस x स्क्वायर इंटू इसका समाकलन करेंगे तो x स्क्वायर अपन 2
इंटू डी एक्स। इस प्रकार हमारा होगा आई बराबर, ये हमारा आगे आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस, इसका समाकलन करेंगे तो 1/2 पहले अक्षर पद है तो इसे बाहर करेंगे तो 1/2 समाकलन एक्स स्क्वायर बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका समाकलन ज्ञात करने के लिए हम इसमें एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। तो चलिए पहले इतना लिखते हैं, एक आई बराबर एक्स स्क्वायर अपन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 समाकलन यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बटा के, इसे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे तो एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर आने देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो हमारा अगला स्टेप रहेगा आई बराबर एक्स स्क्वायर अपन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अब हम इसको दो भागों में विभक्त करेंगे तो हमारा हो जाएगा, इससे पहले कॉस्ट में कर लें समाकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको पहले एक भाग में कर लिया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक साथ लिए हैं और माइनस एक को रहने दिए हैं तो माइनस 1 बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना, इसका भी समाकलन डी एक्स इंटू इसका भी समाकलन डी एक्स। अब इस प्रकार इसे आई आगे बढ़ाएंगे तो आई बराबर हमारा होगा एक्स स्क्वायर अपन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अब ये दोनों सेम है तो ये हो जाएगा एक समाकलन 1 इंटू डी एक्स माइनस, इस प्रकार इसका समाकलन करेंगे तो 1 बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का समाकलन है तो ये हमारा होगा tan इनवर्स एक्स। और इसका भी समाकलन कर लेंगे अगले स्टेप में तो हमारा हो जाएगा आई बराबर एक्स स्क्वायर अपन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2। एक का हम समाकलन करेंगे तो हम जानते हैं एक का समाकलन हमारा यक्स होगा तो यक्स माइनस tan इनवर्स यक्स इतना प्लस सी। अब समाकलन हो चुका है, अब 1/2 का सब में गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा आई बराबर यक्स स्क्वायर अपन 2 tan इनवर्स यक्स माइनस 1/2 यक्स 1/2 एक्स माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा प्लस 1/2 tan इनवर्स यक्स। अब इसमें हम यक्स स्क्वायर अपन 2 tan इनवर्स और 1/2 tan इनवर्स यक्स को एक साथ लेकर इसमें से 1/2 tan इनवर्स कॉमन करेंगे तो हमारा हो जाएगा आई बराबर 1/2 tan इनवर्स यक्स कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x/2, ये जो कहते हो प्लस सी। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। इसमें से हम एक्स स्क्वायर अपन 2 tan इनवर्स एक्स और इसको एक साथ लिए हैं और इसमें से 1/2 tan इनवर्स कॉमन कर लिए हैं तो इसमें एक्स स्क्वायर बच गया और इसमें पूरा कॉमन हो गया तो कुछ नहीं तो एक बचा। इस प्रकार इतना हो गया और माइनस x/2 प्लस सी, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न जो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा 5वां प्रश्न रहा कि समाकलन tan इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इससे भी सबसे पहले समाकलन ज्ञात करने के लिए हम इसमें 1 से गुणा करके इसका खंडशः समाकलन करेंगे और इसका मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें आई बराबर मान लेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन tan इनवर्स एक्स इंटू 1 इंटू डी एक्स। अब हम इसमें tan इनवर्स एक्स को पहला फलन जबकि एक्स 1 को हम दूसरा फलन मानेंगे तो हमारा पहला फलन tan इनवर्स एक्स जबकि दूसरा फलन 1। अब इसका हम खंडशः समाकलन करेंगे तो लिखेंगे खंडशः समाकलन करने पर, खंडशः समाकलन अब इसका करेंगे तो हम जानते हैं कि आई बराबर हमारा हो जाएगा, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का समाकलन तो tan इनवर्स को छोड़ेंगे इंटू समाकलन एक्स इंटू डी एक्स माइनस समाकलन पहला का अवकलन tan इनवर्स एक्स का अवकलन इंटू दूसरा का समाकलन इंटू होल का मतलब पूरा का समाकलन। तो हमारा हो जाएगा आई बराबर tan इनवर्स एक्स इंटू यहाँ पर 1 है दोस्तों तो 1 का हम समाकलन करेंगे तो एक्स हो जाएगा माइनस, इसी प्रकार पहला का अवकलन तो 1 बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका, और इसी प्रकार 1 का समाकलन करेंगे तो एक्स इंटू डी एक्स। इस प्रकार हमारा फलन प्राप्त हुआ कि आई बराबर एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस समाकलन एक्स बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्योंकि अब हमें
यक्स बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमें समाकलन नहीं पता है, तो इसीलिए हम इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे। तो हमारा हो जाएगा आई बराबर यक्स tan इनवर्स यक्स माइनस समाकलन 2x बटा के 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये वाले ऊपर वाले 2 को हम रहने देंगे, जबकि इसे नीचे वाले हर वाले 2 को हम बाहर करेंगे, क्योंकि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे और इसका अवकलन करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो इसे सबसे पहले बाहर करेंगे तो यक्स tan इनवर्स यक्स माइनस 1/2 समाकलन 2x बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा। अब हम 1/2 को बाहर कर लिए हैं तो हमारा इतना मिला। तो चलिए अब हम इसे t बराबर मानेंगे, t बराबर, तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो अब हमारा हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष तो हमारा मिलेगा, एक का अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष तो 0, और 2x का समाकलन, अरे एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो हमारा 2x इक्वल टू डी टी अपन डी एक्स। अब फलन को देखेंगे तो हमें 2x इंटू डी एक्स का मान चाहिए, 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी मिलेगा। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा आई बराबर यक्स tan इनवर्स यक्स माइनस 1/2 समाकलन 1/t इंटू डी टी। इस प्रकार 1/t का हम समाकलन करेंगे तो log t हो जाएगा। तो आई बराबर यक्स tan इनवर्स यक्स माइनस 1/2 log mod ऑफ t प्लस सी। अब हम t का मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा आई बराबर यक्स tan इनवर्स यक्स माइनस 1/2 log mod ऑफ 1 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस सी। यही हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन रहा कि समाकलन साइन इनवर्स 2x बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी सबसे पहले इसे आई बराबर मानेंगे, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन साइन इनवर्स 2x बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम यक्स बराबर tan थीटा रखेंगे, क्योंकि tan थीटा रखेंगे तो हमें यहाँ पर साइन 2 थीटा का सूत्र मिलेगा। तो इसमें हम मान लेंगे कि माना यक्स बराबर tan थीटा, तो इसका हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारा डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा मिलेगा। तो अब हम इस फलन को थीटा के रूप में बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन साइन इनवर्स 2 एक्स के जगह पर tan थीटा 2 tan थीटा बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। डी एक्स के स्थान पर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इस प्रकार हमें यहाँ पर समाकलन साइन इनवर्स, ये हमारा साइन 2 थीटा का फार्मूला बना है, तो यहाँ पर साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इतना मिला। तो हमारा साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा तो हमारा बचेगा आई बराबर समाकलन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इतना पता चला हमें। तो इसमें हमारा 2 अचर पद है, तो इसे सबसे पहले बाहर करेंगे तो हमारा 2 समाकलन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब हम इसका खंडशः समाकलन करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें पहला दूसरा मानेंगे तो थीटा को पहला, जबकि सेक स्क्वायर थीटा को दूसरा फलन मानेंगे और खंडशः समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे खंडशः समाकलन करने पर, खंडशः समाकलन करने पर, खंडशः समाकलन करेंगे तो हम जानते हैं कि पहला को छोड़ेंगे दूसरा का समाकलन, तो ये हमारा 2 अचर पद है, तो इसे बाहर पहला को छोड़ेंगे और दूसरा का समाकलन सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन tan थीटा माइनस समाकलन पहला का अवकलन थीटा का अवकलन हमारा हो जाएगा 1 इंटू दूसरा का समाकलन तो tan थीटा इंटू डी थीटा, इतना हो जाए। डायरेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले आपको खंडशः समाकलन बता चुका हूँ। तो ये हो जाएगा आई बराबर 2 थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा थीटा इंटू अरे tan थीटा थीटा इंटू tan थीटा माइनस, अगर हम tan थीटा का हम समाकलन करेंगे तो हमें पता है कि log mod ऑफ सेक थीटा होता है log सेक थीटा प्लस सी। अब हम यहीं पर इसे देख लेते हैं, तो अब हम इसको थीटा का स्थान पर हम मान रखेंगे, जो माने हैं उसको
और उससे पहले हम सेक थीटा को टेन थीटा के रूप में बदलेंगे। तो चलिए इसे बदलते हैं। तो हमारा हो जाएगा आई बराबर 2 कोष्टक में थीटा इंटू टेन थीटा माइनस लॉग अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारा हो जाएगा आई बराबर 2 थीटा का मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो हमारा हो जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स यक्स। तो यहाँ पर रखेंगे थीटा का मान। तो हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स यक्स इंटू टेन थीटा बराबर यक्स माने थे तो यक्स माइनस लॉग अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस यक्स स्क्वायर इतना। तो ये हमारा हो जाएगा आई बराबर 2 कोष्टक में यक्स टेन इनवर्स यक्स माइनस लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है। तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन रहा कि समाकलन कॉस इनवर्स कोष्टक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे भी हल करने से पहले हम इसे आई बराबर मान लेंगे। तो हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन कॉस इनवर्स कोष्टक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम इसमें यक्स बराबर टेन थीटा मानेंगे, क्योंकि यक्स बराबर टेन थीटा मानेंगे तो हमें कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला मिलेगा और कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम मान लेंगे कि माना यक्स बराबर टेन थीटा और इसमें हमें थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स यक्स हो जाएगा। तो अब इससे हमारा मिलेगा, इसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी एक्स अपन डी थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा का अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो डी एक्स का हमें मान चाहिए तो डी एक्स बराबर हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो चलिए अब हम इसको थीटा के फलन के रूप में बदलेंगे। तो आई बराबर हमारा समाकलन कॉस इनवर्स कोष्टक में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इतना मिलेगा। तो अब हम ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला बन गया इतना। तो आई बराबर हमारा समाकलन कॉस इनवर्स कोष्टक में कॉस 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो जाएगा। तो आई बराबर हमारा समाकलन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब हमारा 2 अचर पद है तो इसे बाहर करेंगे तो आई बराबर 2 हमारा समाकलन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब हम इसका खंडशः समाकलन करेंगे। तो खंडशः समाकलन करेंगे तो इसमें हम थीटा को पहला फलन और सेक स्क्वायर थीटा को दूसरा फलन मानेंगे। तो चलिए खंडशः समाकलन करेंगे तो लिखेंगे खंडशः समाकलन करने पर खंडशः समाकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा आई बराबर 2 कोष्टक में हमारा यहाँ पर बड़ा कोष्टक हो जाएगा। पहला को छोड़ेंगे तो थीटा इंटू दूसरा का समाकलन करेंगे तो हमारा टेन थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन हमारा टेन थीटा होता है। पहला को छोड़े दूसरा का समाकलन माइनस समाकलन पहला का अवकलन 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन टेन थीटा इंटू डी थीटा। तो अब हम लिखेंगे आई बराबर 2 कोष्टक में थीटा इंटू टेन थीटा माइनस समाकलन टेन थीटा इंटू डी थीटा। तो अब हम टेन थीटा का समाकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा आई बराबर थीटा इंटू टेन थीटा माइनस टेन थीटा का हम समाकलन जानते हैं कि लॉग सेक थीटा इतना होता है प्लस टी अचर पर जोड़ देंगे अंत में। तो हमारा हो जाएगा आई बराबर 2 सेक थीटा को हम टेन थीटा के रूप में बदलेंगे, क्योंकि टेन थीटा बराबर यहाँ पर माने थे यक्स बराबर टेन थीटा। तो यक्स का मान भी रखना पड़ेगा। तो हमें 2 थीटा इंटू टेन थीटा माइनस यहाँ पर हमारा हो जाएगा लॉग अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सी। तो आई बराबर 2 थीटा का यहाँ पर मान निकाले थे हम, यहाँ से हम थीटा का मान निकाले थे तो हमारा थीटा बराबर टेन इनवर्स यक्स आया था और यक्स बराबर टेन थीटा। तो हम यहाँ पर रखेंगे मान थीटा बराबर हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स यक्स इंटू टेन थीटा इंटू यक्स। टेन थीटा बराबर यक्स माने थे माइनस लॉग अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा हो जाएगा आई बराबर 2 यक्स
tan इनवर्स यक्स आगे पाछे कर दिए हैं दोस्तों, माइनस लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।